हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप लोग सब? हम बहुत बहुत अच्छे हैं गाइस। एंड आज के मेरे इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने वेस्ट प्रोडक्ट से कुछ होम डेकोर के आइटम्स बनाए हैं। अभी उनमें काफ़ी कुछ वर्क होना है, बट कल मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था क्राफ्टिंग वर्क में एंड मैंने कुछ बनाया है। अभी उसमें बहुत कुछ और वर्क होना है, बट मैंने कुछ तैयार करा है थोड़ा सा। एंड एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, कल मेरा एक्चुअली बेटा भी आउट ऑफ सिटी था, तो मेरा मन भी नहीं लग रहा था बिल्कुल। मतलब एक डिस्ट्रैक्शन सी थी, जैसे कहीं मन नहीं लग रहा, किसी काम में मन नहीं लग रहा, तो इसलिए भी मैं कल ये सब कुछ कर पाई। क्योंकि कहते हैं जब हम अपना कुछ मन का करते हैं, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है करना, जिसमें हमारा मन लगता है, ऐसा कुछ करते हैं, तो हम अपने माइंड को थोड़े टाइम के लिए किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कल मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, बट क्योंकि बेटा नहीं था, मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। फर्स्ट टाइम वो आउट ऑफ सिटी गया था इस तरह से, तो मैंने क्या किया, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके क्राफ्टिंग वर्क में लगाया। ऑल्दो मैंने बोला था अपने एक व्लॉग में कि मैं सिर्फ हाफ एन आवर मुश्किल से पूरे दिन में दे पाती हूँ, क्योंकि घर के होम चोर्स बहुत होते हैं। एंड और मुझे तो वैसे भी बहुत क्लीनिंग का एंड ऑर्गेनाइजिंग का इतना शौक है कि मैं खाली बिल्कुल नहीं बैठती हूँ। मैं कुछ ना कुछ अलमीरा ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ, या कुछ ना कुछ क्लीनिंग में मैं एंगेज रहती हूँ। तो इसलिए कल फिर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, घंटा 2 घंटा दिया है इस वक्त को। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस व्लॉग में कि मैंने क्या क्या बनाया है कल। गाइस, ये वो उरली है जिसे मैं बाहर रखती थी फॉर द बर्ड्स, इसमें पानी भरकर। तो मैंने बताया था कि ये ऐसी रखी रहती थी, तो मैंने इसको अच्छे से पहले क्लीन करा एंड उसके बाद मैंने इस पर करा है ये एशियन पेंट्स का गोल्डन इमल्शन पेंट। आप ये देखिए, और मिट्टी का बर्तन। एंड इस पे मैंने जो दीपक पेस्ट करे एमसील की हेल्प से, क्योंकि एमसील एक बहुत अच्छा एडेसिव है, उससे मैंने पेस्ट करे हैं तो ये नहीं छूटेंगे। एंड जो दीपक पेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल स्पॉयल हो चुके थे, वो मैं 2-3 ईयर्स से यूज़ कर रही थी। मेरे मतलब व्रत के दीपक थे, पशुपति नाथ जी के व्रत के, जिसमें हमें बहुत सारे दीपक चाहिए होते, तो मुझे अब ये था कि दीपावली पर मुझे लाने ही है नए दीपक, तो ये भी वेस्ट था। मैंने उन्हें इस पर स्टिक कर कर एजेस पर एंड मैंने इस तरह से उर्ली को पेंट कर दिया। तो ये कैसी लग रही है बताइए आप। तो हम इसे डेकोर में भी ले सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, रंगोली बनाकर उसके बीच में भी रख सकते हैं। एंड हम इसमें जैसे जन्माष्टमी पर, राधाष्टमी पर प्रभु का हम इसके अंदर पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लगेगा। मैंने एक वीडियो में देखा था, एक होम मेकर, उनके पास मेटल में ब्रास की उर्ली थी, तो इस तरह से बड़ी सुंदर सी थी। तो मैंने ये इस तरह से बनाई है, आप बताइए कैसी लग रही है। तो ये मेरा था फर्स्ट आइटम। बस कुछ छोटी छोटी मटकियाँ कुल्हड़ टाइप से दशहरा के पूजन की थी, तो ये मैंने उन दोनों मटकियों को एमसील से इस तरह से स्टिक कर दिया एंड उस पर मैंने गोल्डन पेंट कर दिया। तो इसे भी हम रंगोली के बीच में रख सकते हैं। एंड कुछ भी हम, ये हमारी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इन डेकोरेटिव पीसेस को हम यूज़ करेंगे, ये हम पे डिपेंड करता है। बट मैंने इस तरह से कुछ अपनी क्रिएटिविटी से अभी कुछ पीसेस तैयार कर कर ये रखे हैं। तो ये मेरा सेकंड पीस था। मैं और नहीं मंगाई, मैंने इस तरह से इन मटकियों को गोल्डन पेंट कर दिया, क्योंकि हमें जैसे हम रंगोली बनाते हैं तो हमें सेंटर के लिए कुछ चाहिए होता है, साइड्स के लिए, वो कॉर्नर्स के लिए कुछ चाहिए होता है, एंड आसपास रखने के लिए तो हमें इस तरह से लूज भी चाहिए होता है। तो मैंने इनमें ऐसे ही पेंट, इसी तरीके की मटकी पे एक पे मैंने गोल्डन पेंट करा था, अपने लास्ट ब्लॉग में दिखाया भी था एक ब्लॉग में कि मैंने इस पर इस तरह से फैब्रिक पेंट किया है। वो तो जो दूसरा वाला है वो तो एशियन पेंट इमल्शन है, ये फैब्रिक पेंट है, ये मैंने किया है इसके ऊपर, आप देखिए। तो ये देखिए गाइस, इस पे मैंने गोल्डन फैब्रिक पेंट यूज़ किया है, मैं अपने एक ब्लॉग में भी शो करा था। मैंने ये मटकी पेंट कर दी एंड इस पे मैंने इस तरह से ये बीच में एक पैटर्न देकर लाइनिंग का मैंने इस पर सर्कुलर मिरर स्टिक करे। तो कैसा लग रहा है ये गाइस? तो ऐसा नहीं है कि हमें सारी मटकियाँ एक जैसी प्लेस, जैसे हमने कोई रंगोली बनाई तो छोटी सी रंगोली बनाई तो हमने बीच में इस तरह से इसको प्लेस कर दिया। एंड मैं बहुत सारी रंगोलीज बनाती हूँ, जैसे कि मैं किचन में ज़रूर रंगोली बनाती हूँ अपनी,
काउंटर टॉप पर। एंड घड़े के पास जो मैंने पितरों का घड़ा रखा हुआ है वहाँ पर मैं रंगोली ज़रूर बनाती हूँ। एक रंगोली मैं अपने बेडरूम में ज़रूर बनाती हूँ। एंड एक रंगोली मैं घर में, लॉबी है मेरी जो आउटसाइड एरिया है जहाँ हमारा रेफ्रिजरेटर रखा है, मैं वहाँ पे ज़रूर बनाती हूँ। एक रंगोली मैं सबसे बाहर जो हमारे स्टेयर्स हैं, बिल्कुल स्टेयर्स के डाउन स्टेयर्स पे मैं ज़रूर बनाती हूँ रंगोली। तो कहते हैं घर के चारों कॉर्नर्स में, मीन्स हमारे घर के जो भी 4 कॉर्नर्स हैं चारों, तो उनमें हमें ज़रूर रंगोली बनानी चाहिए। तो एक कॉर्नर तो मेरा किचन हो गया, एक कॉर्नर मेरा बाहर का स्टेयर्स हो गया, एक दूसरा कॉर्नर है, तो दोनों कॉर्नर्स बनाती हूँ। तो काफ़ी सारी जगह मैं रंगोली बनाती हूँ, तो इसलिए मैं अभी से थोड़ा सा प्लान करके चल रही थी कि किसी रंगोली के बीच में मैं ये रख दूँगी, कहीं कुछ रख दूँगी, तो मैंने ये बनाया और दिखा। ये देखिए गाइस, ये मेरा कलश था राधा अष्टमी के पूजन का, तो इसको भी मैंने इस पर दीपक लगाए थे 4, मैंने दिखाया था आप लोगों को एमसील की हेल्प से। एंड फिर मैंने इस तरह से कुछ ऐसे लुक दिया है पेंट कर कर। तो ये भी हम इस तरह से रंगोली के बीच में रख सकते हैं। इसमें हम दीपावली पर दिए लाइट कर सकते हैं। तो देखिए ये वेस्टेज थी, मीन्स ये वेस्ट दीपक थे, इतने ब्लैक हो रखे थे, बहुत बेकार, हम पूजा में नहीं इस्तेमाल कर सकते इन्हें, तो इन्हें पेंट कर कर कितने सुंदर हो गए हैं। एंड अब हम दीपावली पर इनमें दीपक जला देंगे एंड कलश भी यूटिलाइज हो गया। तो इस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट से हमने कुछ ब्यूटीफुल बनाया। अब ये देखिए, ये लस्सी का ग्लास था, इसको उल्टा करके मैंने इसके ऊपर सकोरा रखा। ये कुछ मिट्टी के बर्तन ऐसे हैं जो कि हर साल पूजन में मेरे जो होते हैं तो आते ही हैं, फ्रेश आते हैं, बिल्कुल न्यू। और ये देखिए इस तरह से मैंने इस पर सकोरा लगा के दीपक लगाया। तो ये मैंने 2 डेकोरेटिव पीस इस तरह से तैयार करे हैं कुछ। अभी इन पे सिर्फ गोल्डन पेंट करा है मैंने, एक कोट करा है, अभी एक कोट और होना है, और उसके बाद करूँगी मैं इन पे कुछ मिरर की डेकोरेशन या कुछ भी और, वो मैं देखती हूँ क्या करूँगी, वो मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने नॉर्मली मतलब लस्सी का ग्लास था, मैंने रेड भी पेंट कर दिया, क्योंकि जब हम रंगोली वगैरह बनाएंगे या कहीं डेकोरेशन करेंगे तो हम इस तरह से भी कुछ इसको प्लेस कर सकते हैं। तो देखिए रेड इसके साथ गोल्डन के साथ बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैं चाह रही थी कि कुछ थोड़ा सा कलरफुल भी कर दूँ। इस तरह के 2 ग्लासेस थे, एक को मैंने रेड पेंट कर दिया है, रखा था मैंने येलो पेंट कर दिया है, इस तरह से 2 बना लिए हैं। तो अब वो मेरी क्रिएटिविटी है, मैं इनसे किस तरह से डेकोर करती हूँ। हम इनको एज अ पेन होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं, हम अपने काउंटर्स पे इनको रख सकते हैं। तो वेस्टेज ही थे ग्लास, ज़रा सा हमने पेंट कर लिया, हम इस पर और भी कुछ क्रिएटिविटी करके इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। मिरर से कर सकते हैं, लेसेस से कर सकते हैं, रिबन से कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ होती हैं। अपने एक ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने इस तरह से छोटी बॉटल ली है सॉस की, केचप की, एंड उस पर मैंने मिरर से एक पैटर्न बनाकर मैंने इसको इस तरह से इस पर स्टिक करा है। इसके लिए मैंने यूज़ करा था फेविबॉन्ड। तो गाइस, अच्छे एडहेसिव्स अगर हम यूज़ करते हैं तो लाइफ लॉन्ग स्टिक रहता है, ये चीज़ों पे से हटता नहीं है। क्योंकि अगर ये फेविकॉल वगैरह से पेस्ट किया होता और ये हट जाता तो भी हमारा ये स्पॉइल हो जाता। तो अगर ये छोटी बॉटल सुंदर लग रही है तो फिर मैं इसको बड़ी बॉटल पर भी ट्राई कर सकती हूँ। तो इस तरह से हम घर में हमारी पड़ी हुई वेस्ट बॉटल्स को, या फिर हमारे वेस्ट दीपक्स हो गए, लस्सी के ग्लासेस हो गए, कलश हो गए, इस तरीके के जो आइटम्स हैं जो हम हर साल लाते ही लाते हैं, स्किप होता ही नहीं है, पूजन वगैरह में यूज़ होते हैं, एंड उसके बाद इन्हें लाइक हमें डिस्पोज करना होता है, ये किसी यूज़ के नहीं होते, तो हम इस तरह से इनको डेकोरेटिव पीसेस बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग जो कि मैंने जिसमें आपको दिखाया कि किस तरह से मैंने होम वेस्ट को यूटिलाइज कर कर कुछ डेकोर के आइटम्स मैं तैयार कर रही हूँ, अभी वर्क इन प्रोसेस है मेरा, अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आपको कोई भी कमी लगती है मेरे वर्क में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे बता सकते हैं। आपके सारे कमेंट्स, एप्रिसिएशंस, सब चीज़ मोस्ट वेलकम। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय।